अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है लुकमान और आज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेक्चर में हम रजिस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन पर बात करेंगे, यानी ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम रजिस्टर्स को देखने से ही सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स ओहमीटर नहीं होता पास, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाता है। इससे पहले लेक्चर में हमने रजिस्टर्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर लेक्चर नंबर 11 अभी तक आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत छोटे जो रजिस्टर्स होते हैं, जो कि सरफेस माउंट रजिस्टर्स होते हैं, उन पे क्लियरली रेजिस्टेंस वैल्यू मेंशन्ड होती है। लेकिन जो रजिस्टर्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं उन पे कुछ रिटर्न नहीं होता, बल्कि कुछ कलर स्ट्रैप्स होती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये कलर्स के बैंड रजिस्टर से देख के डिकोड किए जा सकते हैं, चाहे किसी सर्किट में ही क्यों ना लगे हुए हों। कुछ रजिस्टर्स पे कलर के 4 बैंड्स होते हैं, जबकि कुछ रजिस्टर्स पे कलर्स के 6 बैंड्स होते हैं। यहाँ हर बैंड का एक ख़ास मकसद होता है। इन बैंड्स के ज़रिए, इन कलर बैंड्स के ज़रिए मैन्युफैक्चरर हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है। EIA इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन ने इस कलर कोड को डिफ़ाइन किया है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। किसी भी रजिस्टर का जो पहला बैंड होता है वो उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू का पहला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और दूसरा कलर बैंड दूसरा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह तीसरा कलर बैंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगी उसका पहला फिगर, पहला डिजिट, पहला कलर बैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कलर बैंड दूसरे डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीसरा कलर बैंड उन 2 डिजिट्स के बाद कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये मैं 4 डिजिट कलर कोड की बात कर रहा हूँ। जो चौथा कलर कोड होता है, या जो चौथा कलर बैंड होता है, वो उस रजिस्टर की टॉलरेंस को डिफ़ाइन कर रहा होता है। और जिन रजिस्टर्स में 5वां बैंड भी होता है, तो वो 5वां बैंड उस रजिस्टर की रिलायबिलिटी को डिफ़ाइन करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोट करें कि फर्स्ट बैंड हमेशा रजिस्टर का वो होगा जो कि रजिस्टर के किसी एक एंड के करीब तर होगा। उस फर्स्ट बैंड से हम डिकोडिंग शुरू करेंगे और टॉलरेंस तक जाके ख़त्म करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका कलर कोड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हम कलर को डिकोड करने की शुरुआत कहाँ से करेंगे जी? जो कलर बैंड किसी एक सिरे के करीब तर होगा, वहाँ से हम डिकोडिंग जो है वो शुरू करेंगे। अब इस केस में पहला बैंड हमारा लेफ़्ट साइड वाला है, जिसका कलर आप देख सकते हैं कि येलो है। तो उस टेबल के मुताबिक, EIA के टेबल के मुताबिक, रेजिस्टेंस वैल्यू का पहला नंबर 4 होगा, और फिर दूसरे कलर बैंड के मुताबिक रेजिस्टेंस वैल्यू का दूसरा नंबर 5, और अकॉर्डिंग टू द थर्ड कलर बैंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 होंगे। तो यहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस वैल्यू कंप्लीट होती है, जो कि 45,000 है, यानी 45K। अब जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस को डिफ़ाइन कर रहा है कि ये रजिस्टर कितना एक्यूरेट है। चूँकि कलर बैंड गोल्ड है, क्योंकि फोर्थ कलर बैंड जो है, चौथा कलर बैंड गोल्ड है, तो अकॉर्डिंग टू द टेबल इसकी टॉलरेंस ±5% होगी। अब 45K के हिसाब से, 45,000 के हिसाब से ±5% कितनी होगी जी? लेट्स सॉल्व इट। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 45,000 से, और फिर जो आंसर आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2250 ओहम्स। मीन्स इस रजिस्टर की टॉलरेंस ±2250 ओहम्स है, यानी इस रजिस्टर की वैल्यू
42,750 से लेके 47,250 तक वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू आवर इन्वायरमेंट। इसमें माहौल जो है वो बहुत मैटर करता है कि उसके इर्द गिर्द टेम्परेचर की क्या वैल्यू है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू 47K तक जा सकती है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस 42K तक भी जा सकती है। कुछ रेजिस्टर्स में 5 कलर बैंड्स होते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि 5वां कलर बैंड्स रिलायबिलिटी को डिफ़ाइन कर रहा होता है। उस कलर बैंड को कोई ख़ास डिफ़ाइन नहीं किया गया, बस वो ये बता रहा होता है कि ये कितने अरसे तक अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू को मेंटेन रखने की सलाहियत रखता है। हर कंपनी का अलग हिसाब होता है, इसका कोई ख़ास मुख्तस नहीं होता कि दिया गया कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने हिसाब से इसे डिफ़ाइन करता है। मेन जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो पहले 4 कलर बैंड से ही सही तरह पता लग जाती है, तो इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगर टेबल को देखें तो 3rd कलर बैंड की लाइन में गोल्ड के सामने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 0.1, और इसी तरह सिल्वर के सामने लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई बाय 0.01। इसका मतलब ये है कि इससे जो 2 डिजिट नंबर डिकोड, इससे पहले जो 2 डिजिट नंबर डिकोड किए हैं उसके साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, जिससे रेजिस्टेंस वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ये मिसाल देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक रजिस्टर कुछ इस तरह का है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो पहला डिजिट अकॉर्डिंग टू ओवर टेबल 1 होगा, क्योंकि पहला कलर बैंड ब्राउन है, और फिर दूसरा कलर बैंड चूँकि ग्रीन है रजिस्टर का, तो दूसरा डिजिट 5 होगा, और यहाँ पे 3rd कलर बैंड गोल्ड है, तो अकॉर्डिंग टू द टेबल गोल्ड के सामने मल्टीप्लाई बाय 0.1 लिखा हुआ है। तो इस सूरत में अब हमने जो पहले वैल्यू डिकोड की जो कि 15 है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, तो फिर इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस 1.5 ओहम्स हो गई। चूँकि यहाँ पे 4th कलर बैंड ग्रीन है, तो टॉलरेंस कितनी होगी जी? ±0.5%। कुछ रजिस्टर्स के ऊपर कलर कोड नहीं होता, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर लिखा होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर से मुराद अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स और नंबर पर मुश्तमिल एक कोड होता है, जो कि बेसिकली उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को डिफ़ाइन कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर RN60D5112F एक कोड है। इस कोड में हमारा कंसर्न सिर्फ रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करना है। सब मैन्युफैक्चरर्स का कोड अपनी लॉजिक के मुताबिक होता है, लेकिन रेजिस्टेंस वैल्यू को कोड करने के लिए जो लॉजिक यूज़ की जाती है वो सब मैन्युफैक्चरर्स की ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो हमारा ज़्यादातर कंसर्न भी रेजिस्टेंस वैल्यू का ही है। तो अब इस कोड में अगर गौर करो तो RN60D तक नंबर जो है ये हर मैन्युफैक्चरर का मुख्तलिफ हो सकता है, और हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है इस कोड के ज़रिए। हमारा कंसर्न चूँकि रेजिस्टेंस वैल्यू से है, तो वो इससे अगला नंबर है जो कि क्या है 5112F। अब इस नंबर के भी 2 सेगमेंट्स हैं, 5112 और F। यहाँ पे 5112 रेजिस्टेंस वैल्यू को डिफ़ाइन कर रहा है, और F उस रजिस्टर की टॉलरेंस को। 5112 को कैसे डिकोड करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सब रजिस्टर्स में रेजिस्टेंस वैल्यू को डिफ़ाइन करने का यही तरीका है, यही मेथड है। ये अब चूँकि 4 डिजिट कोड है, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे ये असल में 51,100 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगेंगे। अब इस सूरत में 4 डिजिट कोड था, लेकिन समटाइम 3 डिजिट कोड भी होता है, और इसी तरह समटाइम 5 डिजिट कोड भी होता है।
हर केस में लास्ट वाला जो नंबर होगा वो हमेशा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को डिफ़ाइन कर रहा होगा। तो जब आप उस डिजिट की जगह उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगा दोगे तो मुतलका रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे इस केस में लास्ट नंबर 2 है, तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस नंबर में 2 ज़ीरोज़ लगेंगे। तो पहले जो 3 डिजिट हैं 511, उसके बाद 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो पूरा जो रेजिस्टेंस वैल्यू का नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 51,100। अच्छा, कुछ केसेस में इस 3, 4 या 5 डिजिट कोड के दरमियान में कहीं पे और लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। यानी फ़र्ज़ करो अगर एक कोड है RN60D 4 और 7F। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो हमारा कंसर्न सिर्फ 4 और 7 से है, क्योंकि यही रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस में नंबर के दरमियान और है, तो सिंपली हम इस और की जगह पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो हमें रेजिस्टेंस वैल्यू हासिल हो जाएगी जो कि है 4.7 ओहम्स। इस तरह कई दफ़ा कोड के दरमियान आ रहा होगा, तो इसका मतलब यही होगा कि उसकी जगह पे डेसिमल पॉइंट लगाना। तो सिंपली वही जो जवाब आ जाएगा वही आपका उस वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी। सरफेस माउंट रजिस्टर पे भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड ही लिखा होता है टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। ये कोड मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वेरी कर सकता है, बट मेन जो रेजिस्टेंस कोड होता है वो ऑलमोस्ट सभी का सेम होता है। मिसाल के तौर पे एक कोड है RC0402J103T। अब इस कोड में हमारा मतलब सिर्फ 103 से है। इसकी डिकोडिंग भी बिल्कुल पहले की तरह ही होगी। चूँकि ये 3 डिजिट कोड है तो इसका जो लास्ट यानी तीसरा डिजिट नंबर है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 103 का मतलब 10,000 ओहम्स है। अब इस कोड में टॉलरेंस जे डिफ़ाइन कर रहा है जो कि 103 से पहले लिखा हुआ है। जे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रजिस्टर की टॉलरेंस ±5% है। और अगर यहाँ पे F लिखा होगा तो उससे मुराद ये होगी कि इस रजिस्टर की टॉलरेंस ±1% है। और इसी तरह अगर D होगा तो उसका मतलब ±0.5% है। और अगर B अल्फ़ाबेट B होगा उस जगह पे तो उसका मतलब ±0.1% होगा। अगेन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ये वेरी कर सकता है, बट मेन रेजिस्टेंस लिखने की जो टेक्निक है वो ऑलमोस्ट सभी की सेम है, जो कि मैंने आपको पहले डिकोड करने का तरीका बताया। अच्छा, सरफेस माउंट रेजिस्टेंस में अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू को कोड करना हो तो वो कुछ इस तरह से किया जाता है कि नंबर के दरमियान D लिख दिया जाता है। जैसे पहले जो है वो R लिख दिया जाता था, तो इस सूरत में रेजिस्टेंस वैल्यू का जो नंबर होता है उसके दरमियान D लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पे 3D9 एक कोड है जो कि 3.9 ओहम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब D कहीं पे भी आ जाए, फ़र्ज़ करो 3D90 होगा तो इस सूरत में D की जगह हम पॉइंट लिख देंगे 3.90 या 3.91। समझना बात को। खैर, पोटेंशियोमीटर्स पे भी अब अगेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड के ज़रिए ही रेजिस्टेंस वैल्यू को कोड किया जाता है, जिसे बाद में यूज़र इंटरप्रेट करके रेजिस्टेंस वैल्यू आइडेंटिफाई करता है। मिसाल के तौर पे एक कोड है MTC253L4। अब अगेन हमारा कंसर्न सिर्फ रेजिस्टेंस वैल्यू से है, तो वो इस कोड में 253 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस कोड में 253 नंबर इस रजिस्टर की मुतलका रजिस्टर की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे डिकोड करते हैं। 25 तो ऐसे ही रहेगा, और जो लास्ट वाला डिजिट है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूँकि लास्ट वाला डिजिट 3 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे जी, 3। तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस वैल्यू बन जाएगी फिर 25 और 3 0 7 25,000 ओहम्स।
यानी 25K ओहम्स इस मुतलका रजिस्टर की रेजिस्टेंस होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें होमवर्क के तौर पे कर लें ताकि आप ख़ुद अपना मुहासबा कर सकें। आई होप मैं लेक्चर अच्छे से डिलीवर कर सकाऊँगा। कमेंट सेक्शन में रिगार्डिंग लेक्चर्स अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें ताकि हम अपने लेक्चर्स को बेहतर से बेहतर बना सकें। और अगले लेक्चर में हम रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके पढ़ेंगे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कनेक्ट करने के क्या फ़ायदे और नुकसानात हैं, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।